ਚੁਬਾਰੇ ਟੁੱਟੇ ਨੇ ਗਾਜ਼ੇ ਲੱਥੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤੋਂ ਇੱਟਾਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਈਆਂ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਜਾਨ ਮੁੱਠ ਚ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਕੀ ਕਰੀਏ ਅੱਲਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰੀ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਇੰਨੀ ਕਿ ਬਸ ਕਰ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਬਰਦਾਸ਼ਤ कर ਸਕੀਏ। घरों को तो छोड़े, यहाँ पे ये तारों के निज़ाम देख लें, गलियाँ देख लें, पानी का सिस्टम देख लें, कुछ भी नहीं है। 1 रुपए का काम नहीं इधर, कोई पूछन नहीं आ रहा, कोई नहीं। इतना कोई नहीं आता, कोई सरकारी अमला अगर किसी को कहेंगे फलानी जगह चले जाएं, फलानी वो शिकायतें ही करते हैं, फलानी लक्ष्मी चले जाएं। सारा सामान हमारा ख़राब हो गया, बाहर फेंक दिया, अब ज़मीन पे लेटते हैं हम, अब ज़मीनों पे लेटते हैं हम, है ही नहीं कुछ, किस पे लेटे हम। ਪਰ ਦੇਖੋ ਬੱਚਾ ਇੱਟਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਫੇਰ ਹੋਇਆ ਬੱਚੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। 5-5 ਕਿਲੋ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਟ ਵਾ ਪੁਰਾਣੇ ज़माने ਦੀ ਲੱਗੀ। बहुत बुरे हालात है, मैं देख रहा हूँ बच्चे ऊपर चल रहे हैं और मेरे ख्याल में जिंदगी मौत की जिसे कहते हैं ना दरमियानी धार के ऊपर वो चल रहे हैं। उच्चे बुर्ज लाहौर दे ये कहावत सुनने में तो बहुत आई है, लेकिन जब वो बुर्ज ही उल्ट जाए तो वही ज़िंदगी अफसाना बनने में देर नहीं लगती। अस्सलाम वालेकुम जी, प्रोग्राम आवाम की आवाज़ के साथ मैं हूँ आपका होस्ट हमजा साजिद राना और आज का जो हमारा टॉपिक है और यहाँ पे आने का मकसद है वो आपको अंदरून शहर में मौजूद इन मफलूकुल हाल बिल्डिंग्स जो कि पुराने दौर की हैं और इनमें रहने वालों के हालात दिखाना है। कहने का मकसद ये है कि दावे तो बहुत किए जाते हैं कि शहर लाहौर पेरिस बन गया है, शहर लाहौर मेट्रो चल गई है, लेकिन अगर देखा जाए जो असल लाहौरी है उसकी ज़िंदगी क्या है। आज हम मौजूद है गवाल मंडी के एक अंदरून एरिया में जो कि मेरे ख्याल में पार्टीशन से पहले का बना हुआ है, लेकिन उधर के क्या हालात हैं, उधर के लोग किस तरह अपनी ज़िंदगियां दांव पे लगाकर इन शिकस्ता हाल चुबारों में रहते हैं, आज हम आपको ये भी दिखाएंगे। और साथ साथ यही वही गवाल मंडी का एरिया है जो कि इस वक्त जो हुक्मरान जमात है या जो वज़ीर आला के मनसब पे बैठी हुई है उनके ख़ानदान का आबाई हल्का है, लेकिन उनके आबाई हल्के के क्या हालात हैं, क्या आप देख सकते हैं ये गाजे उखड़े हुए, ये चुबारे टूटे हुए, इनसे नीचे आते हुए पत्थर किसी भी की भी मौत का सामान बन सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जब शहर लाहौर में बरसात होती है और अब्र करम बरसता है तो वो अब्र करम क्या उनके लिए रहमत बनता है या ज़हमत बनता है, आइए इन लोगों से जानते हैं। लोग तंग गलियों में रह लेते हैं, लोग मुश्किल हालात में रह लेते हैं, टूटे हुए घर में रहना मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आपके जज्बात से खेलना, लेकिन कैसा लगता? देखें जी, मुझे तकरीबन मेरी पैदाइश को तकरीबन 30 साल हो गए हैं, ठीक है। मेरे बड़े तकरीबन उन्हें 70 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए। जब से होश संभाली यही कुछ ही देखते आ रहे हैं। घरों को तो छोड़े, यहाँ पे ये तारों के निज़ाम देख लें, आज तक नहीं ठीक हुए। गलियाँ देख लें, पानी का सिस्टम देख लें, कुछ भी नहीं है। लोग अपनी मदद आप करते रहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आप देखें तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई परेशानी हाल नहीं है। आपकी बात ठीक है, हुक्मरान जमात का हल्का है, गुज़िश्ता 30-35 साल से आते जाते रहे हैं इक़्तिदार में, आपको कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा? नहीं सर, कोई नहीं। आप ये देखें कि ये कहते तो यही है जी ये ग्वाल मंडी हमारा भाई हल्का है, लेकिन अगर आप ये देखें तो 1 रुपए का काम नहीं इधर। आप दिखा सकता आपका कैमरा, वो तारें देखें, कितनी बार ऐसे हुआ कि अक्सर रात को तारों में आग लग गई है, लेकिन कोई अच्छा, पूछे। एक और चीज़ मुझे बताएं, आप इन घरों में रहते हैं, बहुत बुरे हालात हैं, मैं देख रहा हूँ बच्चे ऊपर चल रहे हैं और मेरे ख्याल में ज़िंदगी मौत की जिसे कहते हैं ना दरमियानी धार के ऊपर वो चल रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि कभी कोई बिल्डिंग डिपार्टमेंट, कोई किसी डिपार्टमेंट से, कोई ये जो आसारे कदीमा वाले, कोई कहीं से को आया हो, किसी ने को दाद रसी की हो? नहीं, कोई नहीं सर। जो भी आता ना वो बस अपना पैसा लिए और चले गए। आप बिलीव करेंगे, मेरे ख्याल से कोई 10 साल पुरानी बात है, वो चौक में एक बिल्डिंग थी, उसकी छत गिरी, लेकिन चलो उनके पास कोई वसाइल थे तो उन्होंने अपना वो बिल्डिंग दोबारा से बना ली, लेकिन जो बेचारे गरीब लोग हैं वो कहाँ से करेंगे, वो अपनी रोटी पूरी कर लें। तो गरीब लोगों का यही मुस्तकबिल है कि वो इसी के अंदर अपनी कब्र बना लें। बस यही कह रहे हैं कि ये इनको इधर ही दफना दें, सिर्फ वो बातें ही करनी है, काम कोई नहीं करना। और ये आपके सामने ही है सारी सूरत हाल। अब तो ये देख लें कि लोगों की कुव्वत ख़रीद जो है ना वो भी ख़त्म हो गई है, और बिजली के बिलों ने लोगों का बेड़ा गर्क कर दिया है। क्या करें लोग? आपने इस नौजवान की बातें सुनी, शहर लाहौर पाकिस्तान का दिल, पंजाब का वो शहर जिसके बारे में दावा किया जाता है कि इस जैसा शहर कोई नहीं, बागों का शहर। अगर इन्हीं लोगों की कब्रों के ऊपर बनना है और इन्हीं लोगों ने इन टूटे हुए चुबारों में दम तोड़ना है तो किस नाम की इंसानियत है और किस नाम का पाकिस्तान है।
पाक लोगों के रहने की जगह। अल्फाज यहाँ तक यूज़ किए जाते हैं, रियासत माँ है। क्या माँ ऐसी होती है? ये कुछ सुतेले लोग हैं, इनकी कोई ज़िंदगी नहीं, रियासत पे इनका कोई हक नहीं। साफ़ पानी तो दूर की बात, रिहाइश तो दूर की बात, अब वो ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पे हमें इस तरह के मसाइल है कि हम बयान भी नहीं कर सकते। अंकल जी मैनू है दसो कितना अरसा हो गया इत्थे रहिंदे? ऐसे ज़िंदगी हुई है हमारी, मेरी 60-65 साल ऊपर हो गई मेरी इस बिल्डिंग जमपाल मेरी रह जाए। और अंकल जी मैनू है दसो इत्थे रह रहे हो, इहदे मखदूश हालात ने, गाजे उखड़े ने, बुरी हालात ने, अंदर छत्तां ही हैं और ते जी रहे हैं, बाहर कुछ नहीं हैगा तो लेकिन वो ना कुछ कर रहे हैं। माला मकान जो है जितना एक पास है की कराया इत्थे दा? किराया कोई नहीं है, नैन ही नहीं आ रहे किसी लेके। एक तो आए थे मुड़के किराया ले जा रहे थे, मुड़के 6 साल को हो गया मुड़के नहीं आया किराया। वाली वारस कोई नहीं फिलहाल है वाली बात लेकिन आ नहीं रहे। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਮਤਲਬ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਚੁਬਾਰੇ ਚੋ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਾਣੀ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਪੱਥਰ ਪੁੱਥਰ ਡਿੱਗ ਕੇ ਕੋਈ ਹਲਾਕਤਾਂ? ਪਾਣੀ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਗਲੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, मकान यूँ हो गया तो पानी भर जाता था। आप देख रहे हैं जिस तरह ये मेरे साथ बुजुर्ग खड़े हैं, इधर इनको रहते हुए इस बिल्डिंग्स में, ये लगभग मेरे हिसाब से 200-250 साल पुरानी है। इस बिल्डिंग के आप हालात देख के ऐसे लगता है कि ये आसारे कदीमा की बिल्डिंग है। ऑब्वियसली है तो पुरानी, लेकिन इतनी मखदूश हालात में ये लोग यहाँ पे किरायों पे फंसे हुए हैं और अभी तक इनके गरीब बंदे रहते ना, माड़े बंदे जो कितने जाना को पूछन नहीं आंदा, आंदे कोई पूछन नहीं आ रहा, कोई नहीं। तो तुसी फिर कदी कोई शिकायत की कितने दर्ज कराई? देखो जी एक थे शेख साहब है जिन्हों की बिल्डिंग है वो फौत हो गए है, उन्होंने लड़के है वो आए एक दफ़ा, वो किराया कोई लैके गए साढ़े को 1.5 साल, मुड़ के और भी नहीं आए। एक और बुजुर्ग शहरी मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब नाम की आपका? बशीर अहमद। बशीर साहब कितना अरसा हो गया इस इलाके में रहते हुए और इन बिल्डिंग्स के साथ आपका मतलब कब से इनमें रह रहे हैं? कम से कम हो गए कोई 45 साल। 45 किराया देते हैं इन बिल्डिंग्स? किराया देते हैं। तो आपका हक नहीं बनता कि आपका जो हक नहीं बनता, माल मकान का हक बनता है। जो किराया लेता है ना उसका काम है कि इसको ठीक कराना, किराएदार का कोई काम नहीं। किराएदार का क्या काम है? इसको ठीक कराना। आपने मेरा सवाल नहीं सुना। हाँ जी, मेरा सवाल ये था कि आपका हक नहीं बनता कि आप जिसको किराया देते हैं कि वो आपकी जगह को ठीक ठाक करा के रखे? उसका काम बनता है ना, हम तो कहते हैं वो करता ही नहीं है। तो ये आपने किसी को शिकायत की, मोहल्ले की, को कमेटी को? में क्या कि बंदे इकट्ठे होकर कहते हैं किसी को, क्या गली मोहल्ला है जाके जब भी कोई टूटता है वो हम अपनी जेब से पैसे दे के ठीक कराते हैं। हमारा कोई करता ही नहीं है। अगर किसी को कहते भी हैं तो कहते अच्छा करते हैं, वो होता ही नहीं है। हर गली में पैप पूप डला है, सब चीज़ डली है, लेकिन हमारी ये गली है जिस वजह बारिश आती है हमारे मकानों में अंदर पानी चले जाता है, हम वो खुद ब खुद हमारा माल भी ख़राब होता है। पूछने वाला कोई नहीं है। वो अपनी मदद आप खुदा हम करते हैं। जब वो डिस्पेंसरी के साथ जब बच्चों का स्कूल है वहाँ वो मैंने शिकायत कर के वह भी उन्होंने अपनी मदद आप करके तो उनको ठीक किया। तो इतना कोई नहीं आता, कोई सरकारी अमला अगर किसी को कहेंगे फलानी जगह चले जाएँ, फलानी वो शिकायतें ही करते हैं, फलानी लक्ष्मी चले जाएँ, अड्डा ग्राउंड बस चले जाएँ, सीएम के पास चले, वो होता ही काम ही नहीं होता। आप देख रहे हैं जी इन बुजुर्ग की जो हालत है वो मेरे ख्याल में मेरे अल्फाज भी उसको जस्टिफाई नहीं कर रहे। इन जगहों पे रहते हुए इतने बुरे हालात में, सड़क ऊंची हो गई, घर नीचे हो गए, बारिश का पानी अंदर चला जाता है। यहाँ पे रहने वाले लोग, मुझे नहीं लगता कि लाहौर को, हमारे जो यहाँ पे बड़े बड़े इदारों के लोग हैं वो दावा करते हैं कि लाहौर 21वीं सदी में एक मॉडर्न सिटी है। मेट्रो ट्रेन यहाँ से चंद कदम के फासले पे गुजर रही है, लेकिन यहाँ पे रहने वाले लोग आज भी मुझे ऐसे लगता है जिस तरह इंडिया के जीटोज़ में रहने वाली उनकी ज़िंदगी है। इस हवाले से आगे चलेंगे और आगे आपको आम लोगों के हालात दिखाएंगे। माँ जी इधर जो मखदूश हाल बिल्डिंग्स हैं, यहाँ पे रहने वाले लोग हैं, मुझे तो ऐसे लगता है जिस तरह ये लाहौर नहीं है, ये को आज से 2 सदियाँ पीछे का इलाका है। क्या कहेंगी? इधर 100 साल से दुनिया रह रही है, उसके बाद हम 60 साल हो गए इधर रहते हुए, और ये टूट भज कोई नहीं करता ना बनाता है। हम रहते हैं, हम देखते हैं, गुजर सबका होता है। और ये पैसा लगाया हमने खुद लगाया जी। और ये यहाँ जो भी डेकोरेशन या लगाया टूट बच करी है, ये गार्डर डलवाए हैं, यहाँ तक सड़कें बनती हैं, दरवाजे छोटे हो जाते हैं और वो पानी अंदर आ जाता है, वो हमने पैसा लगा के फर्श बनवाए हैं। देखो
अस्सलाम वालेकुम माँ जी। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे अंदर की छतें भी गिरी हुई हैं, हम तो वो भी नहीं बना सकते। मेरा बेटा मजदूरी करता है, नाग लगाता है, वो तो घर का मसला बुरा होता है। ये देखो हमारा कितना अंदर है, इधर की भी छत गिरी है, उधर जहाँ पे वो काम करता है आधी छत वो भी गिरी, हम तो बना ही नहीं सकते। हमारे इतने मिसाइल ही नहीं है। माँ जी आप यहाँ पे कब से रिहाइश पजीर हैं? कम से कम मेरे जब से हिंदुस्तान पाकिस्तान बना था ना, हमारे बड़े आए थे इधर, तो अब मैं इधर आई हूँ ना, इनकी बेटी हूँ, तो मैं आई हूँ, मुझे 20-25 साल 30 साल हो गए इतने। माँ जी कभी किसी डिपार्टमेंट में किसी इदारे में जाके शिकायत की हो, बात की हो, किसी को कहा हो कि आप हमारे लिए कोई स्टेप लें, कोई इदारा हो? कोई भी नहीं इदारा, कहते भी हैं, कोई सुनता ही नहीं है हमारी। कोई सुने तो हमारा ना, हम तो ये देखो कोई ये नाले एक ईंट टूट गई है, ये दरवाज़ा टूटा है, हम ये नहीं सही करवा सकते। किसी को कहते हैं, वो कह रहे हैं हमारी तो इतनी नहीं है, तो कैसे हम करेंगे। बेटा मेरा माशाल्लाह बच्चियाँ जवान है, उनकी केला करने वाला है, मैं भी उनके सर पे हूँ, ना दवाई आ सकती ना कुछ आ सकता है, घर के कैसे बनाएंगे। तो माँ जी मुझे एक चीज़ बताएं, इधर कमेटियाँ डिफरेंट बनती हैं जिस तरह कि जी हम लोगों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, वो भी नहीं? कुछ नहीं, कोई इदारा नहीं? कोई नहीं। हमने एक टाइम खाया, दूसरे टाइम का किसी ने पूछना नहीं कि खाया कि नहीं खाया। तो घर तो बहुत दूर की बात। आप समझदार है, फिर क्या करें, कहाँ जाएं हम। हमारी माँ बैठी है यहाँ पे, मुझे गुजारिश ही कर सकते हैं हुकूमत के आगे, उससे आगे बात तो कोई नहीं कर सकते, लेकिन दिल खून के आंसू रो रहा है। आप इनकी हालत देखें, एक बच्चा कमाने वाला है, पुरानी बिल्डिंग में रहते हैं, कोई पता नहीं किस वक्त कुदरती आफत के ज़रिए को पत्थर आके गिर जाए, कोई चीज़ गिर जाए, छत गिर जाए। किधर है ये इदारे, किधर है हमारी हुकूमत, किधर है वो लोग जो इन लोगों के दरवाजे खड़का के नहीं कहते हम आपके मुस्तकबिल की नवीद सुनाने आए, हमें सिलेक्ट कीजिए, हम आपको आगे कहते हैं ना कारोबार देंगे, रोज़गार देंगे। सारा सामान हमारा ख़राब हो गया, बाहर फेंक दिया, अब ज़मीन पे लेटते हैं हम, अब ज़मीनों पे लेटते हैं हम, है ही नहीं कुछ, किस पे लेटे हम। कपड़े ख़राब हो गए, वो भी उठा के बाहर भीग के हैं, कीड़े पड़ गए हैं, उठा के बाहर फेंक दिए, कहाँ जाए। दावा इतना बड़ा किया जाता है इस मुल्क में कि हम आपको बदल देंगे, हम आपका दिन बदल देंगे, चंद कदम पे बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट खड़े किए जाते हैं, लेकिन अगर आप इन खातून की आंखों में देखें, इनकी आंखों में जो आपको नमी नज़र आ रही है, लेकिन फिर भी पता नहीं ये अरबाब इख्तियार किस तरह सो जाते हैं। इन्हें ये नहीं समझ आती कि यही लोग हैं जिनको आपने कहा है कि हम आपका मुस्तकबिल बदल देंगे, हमें सेलेक्ट कर लें। 40 साल से वो आप लोगों को इलेक्ट कर रहे हैं और आप लोगों को उनकी परवाह ही नहीं। किधर जाएं ये लोग, इन्हीं में दफन हो जाए, इन्हीं बिल्डिंग्स में। 10 बस्ता गुजारिश है उन इदारों से जो इस मुल्क के भाग दौड़ को संभाल के बैठे हैं, इन लोगों को देखें, इन्हीं लोगों की वजह से आप लोगों के पास आज सब कुछ आया हुआ है। मुल्की खजाने की चाबी आने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको अपने घर की जागीर समझ लें। मेरे साथ एक और खातून मौजूद है जो इन्हीं चौबारों में, इन्हीं गलियों में रहती है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। माँ जी कितना अर्सा हो गया ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ? ਮਾਂ ਜੀ ਬਾਈ ਮੇਰੀ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਵਸੈਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਈਏ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਚਬਾਰੇ ਟੁੱਟੇ ਨੇ, ਗਾਜ਼ੇ ਲੱਥੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿਤੋਂ ਕਿਤੋਂ ਇੱਟਾਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਈਆਂ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ? ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਜਾਨ ਮੁੱਠ 'ਚ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਰਾਤ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਏ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰੀ, ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਇੰਨੀ ਕਿ ਬਸ ਕਰ, ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹੁਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਮਰ ਰਾਤ ਨੀਂਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਗਰਮੀ ਹੈ, ਬਰਸਾਤ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਹਾੜ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਤੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ 24 ਘੰਟੇ, ਗਰਮੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਕਮਰਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਸੌਣਾ है। और ये छोटे छोटे बच्चे, ये किस तरह, इनको किस तरह संभाल? जी देख लो आपके ऐसे नहीं, बच्चे परेशान होंगे रहते हैं 24 घंटे। हुण की कर सकते हैं, ਹੁਣ ਨਾ ਉਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਨਾ ਕੁਛ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਵਕਤ 'ਚ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਟੀ ਜ਼ਦਾਬਰੂ ਦੀ ਪੂਰੀ नहीं ਹੁੰਦੀ ਪਈ। तकरीबों में दावा किया जाता है ये बच्चे जी आपकी कौम का मुस्तकबिल है। मैं वज़ीर आला साहिबा को कहूँगा ये हमारा मुस्तकबिल इन तंग चुबारों, तारीख चुबारों में रुल रहा है। पर देखो बच्चा ਇੱਟਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਫੇਰ ਹੋਇਆ ਬੱਚੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। 5-5 ਕਿਲੋ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਟ ਵਾ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਲੱਗੀ, तो ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁਛ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ। ਉੱਪਰ ਬਸ ਇਹ ਵਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਵਕਤ ਬਸ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮਫਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ।
आपने खातून की गुफ्तगू सुनी जी, खातून का कहना ये था, मुझे तो यहाँ पे आंखों में मेरी खुद नमी आ गई, मुझे खुद आंसू आ गए। आपने मेरे बैकग्राउंड में जिस तरह देख रहे हैं, ये किसी ज़माने में कुआं होता था जिसके ऊपर अब रिहाइश है। प्रोग्राम के अख्ताम में मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा, ये मासूम बच्चे देखें, ये रहने वाले बुज़ुर्ग जिनको हम अपनी कौम का सरमाया कहते हैं जी, बुज़ुर्गों के ज़रिए कौमें तरक्की करती हैं, इनकी बातों को लेकर हम आगे चलते हैं। जब ये इधर ही सांसें दम तोड़ जाएंगी तो क्या बनेगा, क्या बनेगा जो लोग इस तरह के हालात में रह रहे हैं। मेरे ख्याल में कैमरा बेहतर दिखा रहा है। अरबाब इख्तियार से 10 बस्ता गुजारिश है, मैं आज पहली बार ऑन कैमरा थोड़ा जज्बाती ज़रूर फील हो रहा हूँ, लेकिन आवाम की आवाज़ के इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि हम आवाम की असल आवाज़ आप तक पहुँचाएँ। प्रोग्राम आवाम की आवाज़ के साथ अपने होस्ट हमजा साजिद राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।